Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्या एक जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए। प्रभु का नाम सदा धन्य रहे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा, आपकी दया अपार है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें बुलाया कि हम आपके करीब आकर आपकी इबादत करें। मसीह यीशु के नाम से हम अपने शीश को झुकाएं, अपने हाथों को उठाकर आपके नाम को धन्य कहे। क्या ये धन्य है यहोवा प्रभु तू, और क्या ही धन्य है वो जो तेरे नाम से आता है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं प्रभु। हम तेरा मार्गदर्शन मांगते हैं। तो आकर हमें चला और हमें मार्गदर्शन कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन और आमीन। एक दो दिन पहले शादी के सिलसिले में हम लोग उदगीर गए थे। उदगीर लातूर के बाद आता है, वहां पर गए और वहां से एक गांव, एक विलेज है नेत्र गांव, वहां हम गए। पूरी तरह से गांव, लेकिन उस गांव की विशेषता यह है कि इस गांव में से एक नदी बहता है। और वो नदी एक बड़ी नदी से एक छोटी नदी बनकर वो नेत्र गांव में आता है। और जिस क्षण हम लोग गए वहां पर, हमारे चर्च के फैमिली वहां पर गए हुए हैं। यशवंत शिंदे और उनका पूरा परिवार वहां पर गए क्योंकि उनका वो गांव है। और वहां पर उन्होंने बताया मुझे कि उस नदी में बहुत मछलियां मिल रही है और वो काफी पकड़ भी रहे थे। तो मुझे भी मछली पकड़ने का बहुत शौक है और मैं भी कहा कि चलो मुझे भी ले चलो, मैं भी चलता हूं। और हम लोग इस प्रकार से उस नदी में चले गए मछली पकड़ने के लिए। जाला वाला लगाए और हम लोग थोड़ा पानी में स्विमिंग वगैरह वहां पर कर रहे थे। अफसोस ये हुआ कि एक भी मछली नहीं लगा। जहां पर 10-10 किलो, 5-5 किलो, 6-6 किलो मछली बड़े बड़े पकड़ रहे थे, वहां पर हम लोगों को मछली नहीं मिला। तो मैंने बोला ये भी एक चमत्कार है, ये लोग बहुत पकड़ रहे, हम आए हमको एक भी मछली मिल नहीं रहा। मुझे सीधा ही पीटर और यीशु मसीह की घटना याद आ गई। पूरा रात भर कष्ट किए और एक भी मछली नहीं लगा। और प्रभु ने कहा चल थोड़ा जाला अंदर डाल, तो उसको मछली मिल गई, लेकिन हमें यहां पर मछली नहीं मिल रही। फिर हम थोड़ा लेफ्ट राइट हो गए और होने के पश्चात वहां पर गए जाला छोड़कर। तो हम थोड़ा स्विम करके आए तो छोटे छोटे मछलियां, 5 मछली लगी हुई थी। तो 5 मछली लगी हुई, तो फिर मुझे बाइबल याद आ गया, 5 रोटी 2 मछली। तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ घट रही थी। तो मैंने सोचा मछलियां क्यों नहीं मिल रही हमको, चमत्कार क्यों नहीं हो रहा। और मैंने जस्ट थोड़ा ऊपर देखा, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। और हम लोग बाहर निकल गए, जाला वाला निकल के बाहर निकल गए। तब तक एक भाई थैली लेकर भागकर आया, बोला बहुत मछली मिल गया, बहुत मछली मिल गया। उसने थैली भरकर बड़े बड़े मछली पकड़ लिया उधर। तो मैंने कहा ये तो बड़ा चमत्कार हुआ, कुछ समय पहले मछली नहीं थी, अभी सिर्फ आकाश की ओर थोड़ा देखने से मछली मिल गई। खैर प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर ने कुछ साइन दिखाया कि मैं चमत्कार आज भी करता हूं। मेरी ओर देखने से कोई भी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। मैं जरूर उनके जीवन में चमत्कार करता हूं, बस शर्त है कि मेरी ओर देखने वाले चाहिए।
ऐसे ही एक घटना में आज आपके समक्ष ला रहा हूं जो चमत्कार से संबंधित है। बहुत सुंदर घटना है, उसके द्वारा आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहूंगा। इस घटना को सोचिए, समझिए और क्या हम इससे सीख लेते हैं, कैसे और कब हमारे जीवन में चमत्कार होगा और होता है, उस पर हम अपना ध्यान लगाएंगे। तो इस समय में यूहन्ना रचित सुवर्तमान का 2 अध्याय 1 से 11 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। पास्टर विजय है हमारे बीच में, वे पढ़ेंगे। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे, प्रत्येक में लगभग 70 या 80 लीटर समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने उनको मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब घटिया। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यह बहुत जरूरी है समझना। यहां का जो चमत्कार है, ये ना तो दूल्हे के लिए है, ये ना ही भोज प्रधान के लिए है, पर यह चमत्कार चेलों के विश्वास को बढ़ाने वाला चमत्कार है। परमेश्वर जब भी चमत्कार करते हैं तो वो अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, और अपनी महिमा इसलिए प्रकट करते हैं ताकि उन पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनका विश्वास बढ़े। आमीन। तो हम यहां पर इस घटना में क्या देखते हैं, बहुत सुंदर घटना है। यहां पर शादी का माहौल है, सब लोग खुशी खुशी आनंद आनंद से शादी में आ रहे हैं, और इस शादी में विशेष रीति से यीशु की माता मरियम को और यीशु मसीह को भी इनवाइट किया गया था, और उसके चेलों को लेकर यीशु मसीह वहां पर आकर पहुंच गए। और इस प्रकार से वहां पर जब ये शादी चल रहा था, चारों ओर खुशियों का माहौल है, गाजा बाजा सब कुछ चल रहा है, अचानक से पता चला कि वहां का जो दाखरस है वो खत्म हो गया। अभी यहां पर दाखरस को क्यों इतना महत्व दिया गया मुझे नहीं मालूम। हो सकता उनका वो कल्चर रहे कि जो भी मेहमान आते हैं उनको दाखरस पिलाया जाए। हमारे यहां पर जैसे जब शादी विवाह चलता है तो एक आरंभ में कुछ ठंडा वगैरह पिलाया जाता है, तो हो सकता है शायद ऐसा दाखरस उनका एक इंपॉर्टेंट चीज होगा। ये हम इस घटना से समझते हैं। जब वो दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माता ने यीशु से कहा, दाखरस खत्म हो गया, उनके लिए कुछ करो। अभी उन्होंने क्यों इतना कंसर्न दिखाया, ये भी एक अलग बात है। लोग कहते हैं कि ये जो विवाह था वो यीशु मसीह के किसी रिश्तेदार का विवाह था, इसलिए पूरा परिवार को वहां पर आमंत्रण किया गया था, और इसलिए इतना कंसर्न मरियम ने वहां पर दिखाया। और जब यीशु मसीह से कहा गया कि इनके लिए कुछ करो, तो उन्होंने कहा सीधे सीधे, मेरा समय नहीं आया अभी, मैं क्या कर सकता हूं। पर उनकी माता ने चेलों से कहा, जो भी ये बोले वो सुनना, वैसा करना। और वहां पर पत्थर के मटके रखे हुए थे, 6 मटके। तो प्रभु ने कहा, इसे पानी से भर दो, और उन्होंने उनके जो चेलों ने वो मटके को पानी से भर दिए। सॉरी। और यीशु ने कहा, अब लेके जाके ये शरबत दो। तो एक्सक्यूज मी,
और जब खोजे के प्रधान को वो लेकर जाकर दिया तो वो दाखरस पीकर वो चकित रह गया और बोला कमाल है। तो उसने भोज के प्रधान को बुलाया और बोला, दूल्हे के पास जाकर ये कहा, देखो मैं जानता हूं सभी लोग पहला अच्छा दाखरस पिलाते हैं, उसके बाद में धीरे 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 जैसे जैसा समय बढ़ता जाता है और दाखरस कम होना आरंभ होता है, उसमें पानी डालकर उसको डाइल्यूट किया जाता है। परंतु तुम्हारे यहां पर ऐसा नहीं है, तुम्हारे यहां पर ये तो पहले से भी अच्छा दाखरस है। ये कहानी हो गया और चेलों ने उसके ऊपर विश्वास किया, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, विश्वास किया। और मैं बात कर रहा हूं चमत्कार के विषय में, कब और कैसे चमत्कार होगा हमारे जीवन में, मैं इसके विषय में आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं। इसके विषय में आप लोगों को मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं कि कब प्रभु यीशु मसीहा आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन कब करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम पूरे लॉकडाउन में 8 महीना हो गया, पूरे लॉकडाउन में हमें बहुत बड़े बड़े चमत्कार को हमने अनुभव किया, बहुत बड़े बड़े चमत्कार प्रभु ने हमको किया। सारा दुनिया रो रहा था, सारा दुनिया ये कह रहा था कि हम परेशान है, बीमार है, जिधर उधर डर का माहौल है, मृत्यु का माहौल है, एडमिट, पैसे का रोना धोना, काम का रोना धोना, सब कुछ चल रहा था। लेकिन प्रभु ने उसके लोगों को सुरक्षित रखा, क्योंकि ये समय में लोग प्रभु से जुड़े हुए थे और वो लोग प्रभु से जुड़ने की वजह से परमेश्वर ने क्या किया, अन्य अन्य चमत्कार वहां पर करने लगे और बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने लगे। सबसे पहली बात, आप अगर चमत्कार आपके जीवन में चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपके बिजनेस में चमत्कार हो, अगर आप बिजनेस करते हो, आप अगर चाहते हो कि आपके परिवार में चमत्कार हो, अगर बच्चे चाहते हो उनकी पढ़ाई में चमत्कार हो, हर जगह चमत्कार चाहिए, क्योंकि हर जगह पर परमेश्वर चमत्कार के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। अगर महिमा को देखना है तो किसी पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही घर में जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का जब उत्तर आता है वो परमेश्वर की महिमा है। यस। सो सबसे पहले हमें इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है कि यीशु मसीहा को हमने इनवाइट करना जरूरी है। वो आते हैं, वो कहते हैं, देखो मैं द्वार पे खड़ा हूं, खटखटाता हूं, कोई मेरी वाणी सुन के द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा। लेकिन हमारा एक स्वभाव होना चाहिए, जब हम उनको इनवाइट करते हैं तो वो हमारी तरफ से उनके लिए एक मोहब्बत है, हम अपने मोहब्बत को उनको प्रकट करते। हम ये कहते हैं, प्रभु आपकी हमें आवश्यकता है, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम आपकी ओर देख रहे, आप प्लीज आइए। आप किसी भी हालात में किसी भी परिस्थिति में हो, कठिन से कठिन परिस्थिति से आप जा रहे हो सकता है वो आपको नाखुश करे, हो सकता है वो आपको दुख दे, हो सकता है आपको वो परेशान करे, हालात आपके विरुद्ध हो। लेकिन इन हालातों में भी अगर आप उन हालातों के ऊपर उनको आप आमंत्रण करोगे तो वो निश्चय ही आपके उस परिस्थिति में वो आएंगे। भजनकार कहता है, जरूरत के समय में तत्काल मैं तुम्हारा मददगार हूं। परमेश्वर तत्काल लोगों का मददगार है। पुकारो मुझे मैं दौड़कर तुम्हारे पास आऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बोलता हूं, अगर आप ऐसे हालातों का सामना कर रहे, अगर आज आपकी हालत मुश्किल में है, अगर आप आज के आंसू बह रहे हैं, अगर आपका हृदय टूटा हुआ है किसी न किसी बात को लेकर, यीशु को आमंत्रण कीजिए आपके जीवन में। दूसरी बात, निवेदन कीजिए, निवेदन कीजिए। यीशु की मां ने यीशु से निवेदन किया, बोला उनका दाखरस खत्म हो गया, कुछ तो करो। विश्वासी सुन लो, यीशु मसीह के चेलों सुन लो, जब उनको आमंत्रण करोगे तो उनसे निवेदन करो कि प्रभु आप कुछ तो करो। यह हमारे बस की बात नहीं है, हम थक चुके, हार चुके, कोई बात नहीं ऐसा बोलने में, नम्र होने में कोई भी बात नहीं। जिस क्षण आप बोलोगे मेरे से कुछ नहीं होगा, वहीं से परमेश्वर अपना कार्य करना आरंभ करता है।
वहीं से आपके लिए द्वार खोलना। प्रभु कुछ तो करो, मैं इन हालातों से परेशान हूं, मैं आंसू बहाते बहाते थक चुका हूं, थक चुकी, मुझे आप चाहिए, आप प्लीज आओ और मेरे लिए कुछ तो करो। और क्या करेगा प्रभु? परमेश्वर आपके जीवन में नयापन लाएगा, नयापन लाएगा, पुराना सब खत्म कर देगा। पुराना दाखरस कैसा था मालूम नहीं किसी को, लेकिन जो दाखरस यीशु ने बनाया वो नया दाखरस था। और खोजा चक के परेशान हो गया, ये कैसा हो गया, लोग परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा चमत्कार यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में करेंगे अवश्य। ये जो सीजन है, अभी का जो ऋतु में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये एक नया ऋतु है। जितना तकलीफ सहना था हमने सह लिया, जितना दुख सहना था सभी ने सह लिया, जितने आंसू बहाने थे सभी लोगों ने बहा लिया। लेकिन अब नया ऋतु आ रहा है, नया ऋतु आ रहा है। परमेश्वर नए ऋतु को लेके, नया सीजन को लेकर आपके जीवन में, आपके घर परिवार में आ रहे, नए नए काम करने के लिए, नया नया काम करने के लिए। वो यही बोलेंगे, पुराना बीत गया, देखो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए मैं नया करूंगा। हमारा परमेश्वर हर एक आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, टूटे हृदय को जोड़कर उसके ऊपर वो मरहम लगाने वाला परमेश्वर है। और ये जो सीजन है वो सीजन है यीशु मसीह का मरहम लगाने वाला। पुकारिए उसको, उसे निवेदन कीजिए, कुछ तो कर प्रभु, तू कुछ तो कर, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। एक ने आया, प्रभु प्रभु अगर आप कुछ कर सकते तो ये मेरे बच्चे के लिए कुछ करो। प्रभु ने पूछा उसको, कुछ कर सकते इसका मतलब क्या है? अरे मैंने मेरे शब्दों के द्वारा सारी सृष्टि को निर्माण किया है, मैंने शब्दों के द्वारा सारी सृष्टि को निर्माण किया, सारे ग्रह जितने घूम रहे उसको अपने अपनी जगह पे लाया, मैं वो हूं। और तू मुझसे पूछता कुछ कर सकते हो क्या? मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकता हूं। तुम्हारे सोच और समझ के बाहर कर सकता हूं, तुमने कभी सोचा नहीं होगा, ना ही तुम्हारे चित्त में आया, ऐसा काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तीसरी और अंतिम बात बोलना चाहता हूं, जोना का पुस्तक में जाते हैं, दूसरा अध्याय 7 वचन, जोना नबी का पुस्तक, मिका के पहले, ओबादे के बाद में। जब मैं मूर्छित होने लगा, मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंची। देखिए ये जो चीज है, अब जब योना बोल रहे हैं मैं मूर्छित हो चला, ये बहुत डिप्लोमेटिकली वो बात कर रहे हैं परमेश्वर से, क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर से भागा हुआ है। एक तरह से मैं बोलूं तो परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है। बाइबल उसको बोलता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हुआ व्यक्ति है। लेकिन प्रभु भी कहां छोड़ने वाले? प्रभु छोड़ते नहीं, किसी को काम अगर सौंपते तो वो छोड़ते नहीं है। प्रभु उसके पीछे लगे, उसको ऐसा पकड़कर ऐसे उठा के सीधे मछली के पेट में डाल दे। प्रेयर करता नहीं तो और क्या करता, क्योंकि उसे तब समझा कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का नतीजा क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति से भागने का नतीजा क्या होता है, तब जाकर उसको समझा। और वहां से वो प्रार्थना कर रहा, और परमेश्वर से क्या कह रहा, देखिए उसके शब्दों को देखिए, मैं जब मूर्छित होता गया प्रभु, तो केवल मैंने तुझे ही याद किया। फिर जब भाग रहा था तो किसको याद कर रहा था तू? तारकीश को जो भाग रहा था, नाव में जाके सो गया था, तो किसको याद कर रहा था तू? जब तकलीफ में आ गया तो परमेश्वर को इतना सुंदर रीति से तू बातें रख रहा, प्रभु प्रभु मैं तकलीफ में था तो मैंने तेरा ही स्मरण किया। प्रभु मैं सही बोलता हूं, मैंने किसी और को स्मरण किया ही नहीं है। फिर मैंने प्रार्थना किया, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंच गई है और तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंच गई है। जोना के विषय में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तीसरी बात, एक बात बोलूंगा। हर हालात में, हर परिस्थिति में
अच्छा हो बुरा हो, यीशु मसीह को स्मरण करो। यीशु मसीह को स्मरण करो। दुख आने से, तकलीफ आने से ही स्मरण मैं करता हूं प्रभु, यह जरूरी नहीं है। क्यों वहां तक जाना? अच्छे में भी प्रभु को स्मरण करना है और दुख में भी प्रभु को स्मरण करना, क्योंकि वो एक जैसा है, वो बदलता नहीं है। वो दयालु है, कृपालु है, क्रोध करने में धीमा है, क्षमा करने में वो तत्पर है, और जब कभी जरूरत है बुलाने से दौड़कर भाग के आने वाला परमेश्वर है। विलाप गीत कहता है तेरी दया इतनी बड़ी है प्रभु कि हम मर मिट नहीं गए, क्योंकि तेरी दया अमर है और तेरी दया रोजाने नहीं है और तेरी विश्वसनीयता बहुत बड़ी है। तो चर्च ध्यान से सुनिए, मैं तीसरी बात क्या बोल रहा हूं आपको। परमेश्वर को स्मरण कीजिए, किसी और को कभी भी स्मरण नहीं करना। बहुत सारे लोग जब दुख हो जाएंगे, तकलीफ हो गए, तो उनको इंसान याद आते हैं, परमेश्वर बाद में। किसी ने इस प्रकार से एक कहानी बोला कि ये एक व्यक्ति के पास बटुआ होता है, और बटुआ जब नया लेता है तो यीशु मसीह का फोटो वो रखता है, और फिर धीरे 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 अपने पत्नी का फोटो रखना आरंभ करता है। तो यीशु मसीह का फोटो जरा दब जाता है, उसको थोड़ा जगह कम मिलती है। फिर एक बच्चा होता, बच्चे का फोटो रखता तो यीशु मसीह को और पीछे ढकलता है। फिर दूसरा बच्चा होता, अभी यीशु मसीह को उसके पैकेट में जगह ही नहीं है, तो क्या करता, निकाल के कहीं छुपा देना और उसके फैमिली को फोटो रख देना। ऐसा कभी भी अपने जीवन में किसी भी क्षण, किसी भी हालात में यीशु मसीह को निकालकर बाजू नहीं रखना। वो हमारे नतने का श्वास है, वो परमेश्वर का अभिषेकित है, वो हमसे मोहब्बत करता है, उसने अपने आप को दे दिया है। इसलिए हर घड़ी हर पल उनको स्मरण कीजिए। और जब आप स्मरण करोगे, जोना ने यहां पर स्मरण किया, चमत्कार क्या हो गया, मछली ने लाके उसको किनारे में डाल दिया, वो चमत्कार हो गया उसके लिए। और उसके भी जीवन में क्या हो गया, पुराना सब बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। आज 3 बातें मैंने आप लोगों से कहा। अगर आप आपके जीवन में चमत्कार को चाहते हैं, अगर आप आपके परिवार में चमत्कार को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप के, आपके एजुकेशन में चमत्कार हो, तो यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए, प्रभु मेरे लिए कुछ तो कर, यह निवेदन कीजिए। और तीसरी बात, उनको स्मरण कीजिए, सारे बंद मार्ग खुल जाएंगे और आपके जीवन में चमत्कार होना आरंभ हो जाएगा। इन 3 बातों को कभी भी नहीं भूलना। रोजाने यीशु मसीह को आमंत्रण कीजिए, रोजाने उनसे निवेदन कीजिए, रोजाने उनको स्मरण कीजिए। चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार होता जाएगा, और प्रभु हर चमत्कार में आपको उसकी महिमा को प्रकट करेगा और आप उसकी महिमा को देखने पाएंगे। आमीन। आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं। थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो, आप आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हो। इसलिए आप ये कहते हैं, कम से कम मेरे कामों को तो देखकर मुझ पर विश्वास करो कि मैं वही हूं जिसे पिता ने भेजा है। चमत्कार करना आपका फितरत है प्रभु, चमत्कार करना आपकी विशेषता है, आपकी आदत है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, मेरे सारे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं, प्रभु उनके जीवनों में
चमत्कार कर। अगर कोई बात में, किसी भी बात से अगर कोई संघर्ष कर रहा है प्रभु, अगर कोई डरा हुआ है, अगर किसी का हृदय टूटा हुआ है, पिता मैं प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम से हर डर निकल जाए, हर डर को भगाते हम यीशु मसीह के नाम से। हर टूटे हुए हृदय के लिए आपका मोहब्बत का मरहम मांगता हूं प्रभु। मैं छू ले प्रभु, तेरे अभिषेक से छू ले, तेरी मोहब्बत से छू ले, और तेरे इन बच्चों के आंसुओं को पोंछ दे प्रभु। और मैं प्रार्थना उनके लिए भी करता हूं परमेश्वर जो हमें इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहूंगा जो बाद में प्रभु इस सभा को सुनेंगे और देखेंगे। प्रभु प्रत्येक लोगों के हृदय को स्पर्श कर, उनके रूह को स्पर्श कर, और उनके जीवन में आनंद ला प्रभु। तेरा आनंद हमारा सामर्थ्य है। वो आनंद को मैं मांगता हूं हर एक लोगों के लिए जो इस समय ऑनलाइन हमको देख रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवनों का सारा दुख, सारा परेशानी निकल जाए, और प्रभु तेरा आनंद आए जो हमारा सामर्थ्य है। तेरी खुशहाली आए, तेरी शांति आए, तेरे आशीषों को बोलता हूं प्रभु। हर प्रकार के बीमारी से यीशु मसीह के नाम से चंगाई को बोलता हूं। हर प्रकार के समस्या से यीशु मसीह के नाम से छुटकारे को बोलता हूं। खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रभु की शांति आपके घर, आपके परिवार और आपके व्यक्तिगत जीवन में आए, मसीह यीशु के नाम से।